हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आपकी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं काल के बारे में। तो बच्चों, काल या टेंस क्या होते हैं, आइए जानें और सीखें। तो बच्चों, सबसे पहले देखिए, आपको कुछ रंगीन शब्दों के लिखे हुए वाक्य दिए गए हैं। जैसे नितिन पढ़ रहा है, योद्धा लड़ रहा था, मुक्ता मुंबई जाएगी। तो उपयुक्त तीनों वाक्यों में रहा है, रहा था और जाएगी शब्दों से पता चलता है कि कार्य हो रहा है या फिर हो चुका है या आने वाले समय में होगा। तो बच्चों, क्रिया के जिस रूप से काम करने का, होने का समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। यानी कि काम किस समय हुआ, वो समय जो बताता है वो क्या है बच्चों, काल है। काल के भेद देखते हैं, काइंड्स ऑफ टेंसेस। काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। सबसे पहले आइए देखते हैं बच्चों भूतकाल यानी पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने या करने का बोध हो बच्चों, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कल बारिश हो रही थी, मैंने भरपेट खाना खाया था या थी इसमें आ रहा है। ये क्या बता रहा है, इसका कार्य हो चुका है कब, पहले। इसका मतलब ये क्या है, भूतकाल है। भूतकाल के भी बच्चों 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। सबसे पहले जानते हैं बच्चों सामान्य भूतकाल के बारे में। भूतकाल की जिस क्रिया से उसके सामान्य रूप में होने का पता चले उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे काव्य ने पत्र पढ़ा, वे कल खूब पढ़े, वे गांव जाते थे और चोर छत से कूदा। अब हम जानते हैं बच्चों आसन्न भूतकाल के बारे में। आसन्न का अर्थ होता है निकट, यानी कि भूतकाल की जिस क्रिया से यह पता चले कि वह भूतकाल में शुरू होकर अभी कुछ देर पहले ही समाप्त हुआ, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे पिताजी बाहर चले गए हैं, मैच प्रारंभ हो गया है, यानी कुछ देर पहले ही हुआ है, तो यह आसन्न भूतकाल है। वह गाना गा चुका है, वे सो चुके हैं। आइए बच्चों अब जानते हैं अपूर्ण भूतकाल के बारे में। तो बच्चों, भूतकाल की जिस क्रिया से उसके बीते हुए समय में आरंभ होने का पता चले किंतु यह ज्ञात न हो कि क्रिया अभी समाप्त हुई है या नहीं, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे थे, रिया गाना गा रही थी, हम कपड़े धो रहे थे और वे मैच की तैयारी कर रहे थे। यानी अभी पूरी नहीं हुई है तैयारी, काम चल रहा है, तो ये क्या है, अपूर्ण भूतकाल। ऐसे ही बच्चों पूर्ण भूतकाल क्या होगा, भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में पूरा हो गया है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं। उसने काम समाप्त कर लिया था, लड़के मैच जीत चुके थे, वह सूर्य के छिपने से पहले घर से निकल पड़ा था, उन्होंने तुम्हें अपने घर क्यों नहीं बुलाया था। तो बच्चों था यानी काम हो चुका था, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इसीलिए पूर्ण भूतकाल, यानी कि काम पूरा हो गया है भूतकाल में ही, इसीलिए पूर्ण भूतकाल। अगला है बच्चों संदिग्ध भूतकाल। ऐसा भूतकाल जो संदिग्ध है, यानी भूतकाल की जिस क्रिया से उसके भूतकाल में समाप्त होने में संदेह होता है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे वे लंदन पहुंच चुके होंगे, हमें डेफिनेटली पता नहीं है, है ना, हम एक अंदाजा लगा रहे हैं, संदेह में है कि वो निकल तो गए थे, पहुंच जाना चाहिए, लेकिन पहुंच चुके होंगे, एक संभावना है, एक संदेह है। विद्यार्थी अपना पाठ पढ़ चुके होंगे, पिताजी सिनेमा से लौट चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों हेतु मध्य भूतकाल। तो भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके पूरे होने पर दूसरी क्रिया का होना निर्भर करे, उसे हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। बच्चों हेतु मतलब कारण, यानी कि एक का जो कारण है वो दूसरे के ऊपर क्या है, निर्भर है। जैसे यदि तुम आए होते तो मैं आपकी अवश्य मदद करता, यदि तुम खेले होते तो हम अवश्य जीतते, यदि वर्षा होती तो फसलें न सूखती, यदि गाड़ी आती तो हम जरूर जाते। तो एक दूसरे पर निर्भर हैं, है ना बच्चों। और एक दूसरे का क्या है, हेतु मतलब कारण है, एक दूसरे के कारण भी हैं। अगर गाड़ी आएगी तभी तो जा पाएंगे, है ना, वर्षा होगी तभी तो फसलें खिलेंगी, नहीं तो सूख जाएंगी। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। तो बच्चों क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का या करने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, बच्चे मिठाई पसंद करते हैं, मैं विद्यालय जाता हूँ और सचिन महान खिलाड़ी है। तो बच्चों है, हूँ, है ना, जिसके अंतर्गत आएंगे, जिसके अंत में वो क्या है, वर्तमान काल। तो बच्चों वर्तमान काल के 5 भेद है। कौन से, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल,
पूर्ण वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। आइए बच्चों सबसे पहले जानते हैं सामान्य वर्तमान काल के बारे में। तो वर्तमान काल की जिस क्रिया से उसके वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने का पता चलता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह किताब पढ़ता है, रेखा गाना गाती है, कुत्ते भौंकते हैं, सूर्य पूर्व में निकलता है। दूसरा है बच्चों अपूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल की जिस क्रिया से यह पता चलता है कि कार्य अभी चल रहा है किंतु समाप्त नहीं हुआ है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कुत्ते भौंक रहे हैं, वह साइकिल चलाना सीख रहा है और हम लिख रहे हैं। तीसरा है बच्चों पूर्ण वर्तमान काल, यानी बच्चों वर्तमान काल की जिस क्रिया से उसके वर्तमान समय में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाने का पता चले उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह खाना खा चुका, सौरभ चला गया है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, काम पूरा हो गया है लेकिन वर्तमान समय में ही काम हो रहा है तो पूर्ण वर्तमान काल होगा। अगला है बच्चों तात्कालिक वर्तमान काल। इस काल में क्रिया के रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में आरंभ हो गया है किंतु अभी समाप्त नहीं हुआ है उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अणिमा पढ़ रही है, अभी वो चल रहा है बच्चों, है ना काम, विवेक जा रहा है। अगला है संदिग्ध वर्तमान काल। वर्तमान काल की जिस क्रिया से उसके वर्तमान समय में होने का संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वे पढ़ रहे होंगे, बच्चे शोर मचा रहे होंगे, विश्वास सेब खा रहा होगा, बच्चा हंस रहा होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, एक संदिग्धता है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो रहा होगा, है ना, रहे होंगे, रहा होगा, रहे हैं, ऐसे शब्द आ रहे हैं। अगला है बच्चों भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस। तो बच्चों फ्यूचर टेंस क्या है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे गीता गाना गाएगी यानी कि बाद में गाएगी, काजल विद्यालय जाएगी, तो ये सब क्या है, भविष्य में होने वाले कार्य हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, भविष्यत काल। भविष्यत काल के 3 भेद हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु हेतुमत भविष्यत काल। सबसे पहले बच्चों आइए जानते हैं सामान्य भविष्यत काल के बारे में। तो बच्चों भविष्यत काल की जिस क्रिया से आने वाले समय में सामान्य रूप से उनका पता चले उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे आइए इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो बच्चों क्या उदाहरण है, मैं कल लखनऊ जाऊंगा, वे अब विश्राम करेंगे, तुम कल कहाँ जाओगे, हम रामायण पढ़ेंगे। तो बच्चों ये इसके उदाहरण थे। अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों संभाव्य भविष्यत काल को, यानी कि इसका दूसरा रूप। भविष्यत काल की जिस क्रिया से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है। देखिए संभाव्य शब्द में ही संभावना शब्द है ना बच्चों, इसीलिए उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद कल मैं आपके घर ना आ सकूं, एक संभावना है। संभवतः आज आंधी आए, ये भी क्या है, एक संभावना, तो संभाव्य भविष्यत काल। तीसरा है बच्चों हेतु हेतुमत भविष्यत काल। तो बच्चों भविष्यत काल की जिस क्रिया से यह पता चले कि वह दूसरी क्रिया के होने की स्थिति में ही भविष्य में संपन्न होगी उसे हेतु हेतुमत भविष्यत काल कहते हैं। जैसे तुम बुलाओगे तो मैं अवश्य आऊंगा, यदि मेहनत नहीं करोगे तो सफलता कैसे प्राप्त करोगे। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो बच्चों आइए एक बार इसका दोहराव भी कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखिए क्रिया के करने या होने के समय को काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मत भूतकाल। वर्तमान काल के बच्चों 5 भेद हैं, सामान्य वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और तात्कालिक वर्तमान काल और 5वां संदिग्ध वर्तमान काल। अब देखते हैं बच्चों भविष्यत काल के 3 भेद हैं, सामान्य भविष्यत काल, दूसरा संभाव्य भविष्यत काल और तीसरा हेतु हेतुमत भविष्यत काल। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको काल ये पार्ट जो है अच्छी से समझ में आ गया होगा। काल के प्रकार, काल के भेद, काल किसे कहते हैं, आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए और इसका निरंतर अभ्यास करते रहिए।